नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम मंगलवार व्रत की कथा सुनेंगे। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा प्रतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही अंजल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्राण के अनुसार भूखी प्यासी निरहार रही। परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुआ और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विभोर हो गई। उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा कर मुझे संतान प्राप्त करे। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी। इसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्रह्मदेव कन्या का वरदान सुनकर ब्रह्म बहुत दुखी हुए, परंतु सोना मिलते ही वह बात सुनी हो तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार हुआ कि ऐसा कन्या के साथ मेरी निर्धनता की समाप्त हो जाएगी। निर्धनता मतलब जो दुख काट रहे हैं वो समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भ से हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस तरह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुछ पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा है। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नबाला के अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो गई। एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह हो गई है। अब कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर इसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो यह रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्र लोक में दुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रसवाला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रसवाला 10 वर्ष की ही हो गई है, रतनबाला 10 वर्ष की ही है। मैं तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं हुआ तो उसके मासिक धर्म का रक्त का पिता बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा है, यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वाला कन्या को देखते हैं तो वे नरक की गमी को होते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग्य वर तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाशा करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़े। अनेक नगर घूमने के बाद उन्होंने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। यह बालक जिसका नाम सोमेश्वर था, वह बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक सुमुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर का कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाये हुआ था। उसने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह बहुत खीन था। उसने विचार किया कि रत्नबाला अब ससुराल चले जाएगी, इसे तो जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था
कुछ तो उसके विवाह में खर्च हो गए और जो शेष बचा वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अब ऐसा कोई उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तिष्क पर छाता रहा। रात भर शैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने कुर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा। अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा। समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेंगे। प्रातः काल हुआ। नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो प्राप पुण्य का विचार भी भूल गया था। उसने भयानक और कुरे निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिप कर बैठा था। जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत को अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा उस स्थल पर पहुंचा और रुदन करते हुए अपनी पुत्री से बोले, पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी को कोई बस नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर भी सहज जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी थी। करुण रुदना और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, है पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा ससुर के वश को समर्थ करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नबाला के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता का वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नबाला ने अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा जो तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन को अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता जलाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लग गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए। बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजय अमर है, यहाँ बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन व्रत प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके उसका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि से न हो, स्वराजों से कभी वियोग न हो, सर्प आदि तथा शत्रुओं का भय न हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत के वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथा अस्तु का कर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा और रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चल गया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलवार की कृपा से इस लोक को सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। जय हो हनुमान जी की।